यानी x कितना आएगा प्लस माइनस का 4 है। तो देखिए प्रश्न 9 करते हैं जो कि है बड़ा सा। तो देखिए कहानी क्या है, देखिए जो ये बिंदु Q है ये P और Q से समदूरस्थ है, माने P और Q से समान दूरी पर है। तो हमें x का मान बताना है, फिर हमें क्यू आर कितना होगा, माने Q और R के बीच दूरी कितना होगी, और पी आर यानी P और R के बीच की दूरी कितना होगी ये बताना है। ठीक है साहब, ठीक है समझिए। इसको साहब हल करते हैं। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कठिन सर बिल्कुल भी नहीं है ना, ध्यान दीजिए। देखिए एक पॉइंट साहब P है यहाँ पर जो कि दिया है 5, -3 दिया साहब। एक पॉइंट साहब यहाँ R है, क्या दिया सर, x, 6 दिया है। अब देखिए जो ये Q है ना साहब, जो ये बिंदु Q है इनसे और इनसे समान दूरी पे है। तो मान लीजिए कहीं यहाँ रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए ये वाला पॉइंट Q है साहब, ये क्या है 0, 1 है ना। माने कहानी क्या है साहब, इस बिंदु P से इस Q की दूरी और इस बिंदु R से इस Q की दूरी सेम है। माने जितना दूरी ये है यहाँ से यहाँ तक, उतना ही दूरी साहब यहाँ से यहाँ तक है। कहानी समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आ गया। कहानी सिंपल इतना है कि ये दूरी बराबर है साहब ये दूरी, बस इतना कहानी है। तो माने हम कह सकते हैं यहाँ पर जो पी क्यू है साहब, ये बराबर क्या है सर, ये जो पी क्यू है बराबर है किसके, क्यू आर के। ये हमें साहब दिया है ना, बोला ये साहब, ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र सीखा होगा सर। दूरी बराबर क्या होता था सर, मान लीजिए दूरी को हम डी लिख रहे हैं तो डी बराबर डी फॉर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस माने दूरी। क्या होता था भैया, x2 - x1 का स्क्वायर साहब, बिल्कुल सर। एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर, सर बिल्कुल है तो साहब बिल्कुल यही था ना। अब देखिए जब इनके बीच दूरी निकालेंगे यानी हम पी क्यू निकालेंगे तो x1 y1 ये पाएगा, x2 y2 ये पाएगा साहब। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा भैया, तो होगा x2 - x1 यानी 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 करेंगे भैया +3 हो जाए, कॉमन सेंस है भैया, है ना। 1 - 3 करेंगे तो भैया +3 हो जाए क्योंकि 3 ऑलरेडी माइनस में है ना। ठीक है साहब, ठीक है सर। अगर हम क्यू आर निकालेंगे क्या होगा, x2 - x1 यानी x - 0 का स्क्वायर साहब, बिल्कुल सर। एंड y2 - y1 यानी 6 - 1 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई कष्ट है जीवन में सर? बिल्कुल कष्ट नहीं है ना। आगे समझिए, देखिए साहब ये पाएगा -5 का स्क्वायर क्योंकि 0 - 5 -5 ही रहता है। ये साहब पाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है साहब। यहाँ देखिए सर x - 0 माने x ही रहने वाला है, और यहाँ सर यहाँ 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर पाएगा साहब ये 25 हो गया, ये साहब कितना हो गया 16 हो गया, उधर कितना होगा साहब x² प्लस में 25 हो गया, है ना। ठीक है साहब, इनको जोड़ेंगे भैया रूट के अंदर 41 आ जाएगा, इनको भैया ऐसे ही रहेंगे, है ना। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है साहब, है ना। अब ध्यान समझिए, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो भैया वर्ग करने से रूट कट जाता है। आपने सीखा है सर? बिल्कुल साहब सीखा है ना। हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया साहब, वर्ग करने से रूट कट जाता है साहब। जैसे लिखा है √2, यहाँ लिखा है वर्ग, मैं स्क्वायर से रूट कट जाता है, खाली यहाँ 2 आएगा, ठीक। मैं स्क्वायर से रूट कट जाता है सर, इतना बेसिक बात है ना, वर्ग करने पर, है ना। तो देखिए साहब, तो हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, यानी x² + 25 बराबर सर 41। कोई कष्ट है क्या सर? बिल्कुल कष्ट नहीं है। इसको उधर ले जाएंगे तो होगा x² बराबर 41 - 25 यानी होगा x² बराबर सर 41 में से 25 गया साहब 16 बचता है। ठीक है सर, ठीक है। यानी x कितना आएगा सर, यहाँ प्लस माइनस का रूट के अंदर 16 यानी x कितना आएगा +- 4, है ना। जब स्क्वायर उधर जाता है तो यहाँ प्लस माइनस आता है। आपने कक्षा 8 में सीखा था, नहीं सीखा तो कोई नई बात नहीं है। जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लगता है। माने हमने सर एक काम कर दिया सर, क्या काम कर दिया आपने सर, उसने x से पूछा था ना कि x के मान ज्ञात कीजिए, तो ये x के मान निकल आए, ठीक है, +- 4। अब साहब हमसे पूछा सर क्यू आर कितना होगा सर, क्या पूछा है क्यू आर, है ना, मानिए ये डिस्टेंस हम निकाल देंगे साहब। देखिए क्यू आर हमने निकालना सर इतना आया है, ठीक है सर, बिल्कुल। देखिए x की दो वैल्यू, एक प्लस की है एक माइनस की है ना, तो हम ध्यान समझिए, ठीक है। लिखेंगे जब x से बराबर +4 है, नहीं समझा।
देखिए एक्स की दो वैल्यू आई, एक प्लस की 4 है और एक माइनस 4 है। तो हमें निकालना साहब क्यू आर, हमें क्या निकालना साहब क्यू आर। एक बार हम प्लस का 4 लेंगे और एक बार माइनस 4 लेंगे, देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल। हमने सर क्यू आर निकाला सर, सॉल्व करने पे यही घूम डर के आया था ना, ये बन गया था लास्ट में, है ना। तो ये छाप दीजिए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ क्यू आर कितना हो जाएगा साहब यहाँ पर सर, क्यू आर यही, अरे यार यही क्यू आर निकाले थे भैया, ये सॉल्व करते करते सर यहाँ तक पहुँचे, यानी एक्स स्क्वायर कितना आया था प्लस 25 आया था ना। अब साहब एक्स कितना है सर, एक्स ऐसे भी यहाँ पर 4, तो 4 की स्क्वायर प्लस 25 यानी कितना है यहाँ पर 16 प्लस 25 यानी भाई साहब रूट का 41 आ जाए। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जब x बराबर -4 है, क्योंकि x की दो वैल्यू है साहब, एक बार हम प्लस 4 लेंगे, एक बार -4 लेंगे। तो हमने क्यू आर बराबर हमने क्या निकाला साहब, हमने निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस 25 निकाला था। अब जहाँ साहब एक्स वहाँ क्या रखें, -4 लिखेंगे, तो यहाँ -4 का स्क्वायर प्लस 25 है ना। तो यहाँ कितना आएगा भैया 16 आएगा। अरे माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ 25 यानी रूट का 41 आएगा। मैं दोनों कंडीशन में क्यू आर कितना आ गया 41 है ना, रूट के अंदर अतः कर सकते हैं। अतः क्यू आर बराबर कितना भी है रूट के अंदर 41। ठीक है, ये मेरा क्यू आर निकल गया। उसी प्रकार हमको निकालना भी है पी आर। क्या निकालना साहब, पी आर निकालना। ठीक है सर, पी आर भी निकाल देंगे, कोई कष्ट वाली बात सर नहीं है। तो पी आर निकालना माने ये और ये डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, सूत्र वही लगा देंगे। क्या लगाएंगे भैया, देखिए हम इस पी और आर निकाल रहे हैं, तो हमें x1 y1 ये लेना पड़ेगा और x2 y2 ये लेना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है सर, बिल्कुल। प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 और -3 कहेंगे भैया +3 हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है ना, बेसिक सी बात है। -3 है तो +3 नहीं हो जाएगा, क्योंकि बीच में ऑलरेडी माइनस होता है। तो यहाँ कितना होगा भैया, यहाँ पर सर यहाँ होगा x है ना -5, इसको रहने दीजिए। ये कितना हुआ, ये 9 हुआ। 9 का स्क्वायर का 81 नहीं आएगा सर, बिल्कुल। ठीक है साहब, ठीक है। अच्छा, ये तब निकालेंगे जब x बराबर कितना भैया +4 है, कितना है +4। अच्छा +4 लिखिए, खाली 4 बात सेम है ना, क्योंकि x की दो वैल्यू आ रही है, तो हमें दोनों रख के चेक करना पड़ेगा ना यार। ठीक है, जब हम +4 रख के चेक करेंगे भैया कितना आएगा यहाँ पर 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 81 है ना, यानी कितना है यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस 81 यानी कितना आएगा यहाँ पर -1 का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, 81 यानी कितना हो गया भैया रूट के अंदर 82। कितना हो गया साहब, रूट के अंदर 82 हो गया। ठीक है सर, बिल्कुल सर, ठीक है। फिर लिखेंगे जब x बराबर कितना साहब -4 है, तो बताओ पी आर कितना होगा। सर हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया सर, यहाँ तक सॉल्व ही कर लिया था, यानी x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 81 है ना, बिल्कुल साहब। अब देखिए x कितना सर -4 है, तो -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 81 यानी कितना है भैया यहाँ पर, देखिए -9 हुआ, -9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 आएगा, यानी इतना हो गया है ना। यानी कितना हो गया यहाँ पर 2√81 नहीं हो गया, माने 2 गुणा 81 नहीं हो गया। अरे 2 बार 81 लिखा है तो उसको 81 प्लस 81 लिखिए, या फिर 2 गुणा 81 बात सेम है। 81 बार क्या आता है 9 आता है, यानी 9√2 आएगा। ठीक है सर, बिल्कुल है ना। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो पी आर भैया इतना आ गया, ठीक है ना। तो भैया पी आर इतना भी है जब x की वैल्यू +4 की है, +4 है, और पी आर साहब इतना है जब x की वैल्यू -4 है। तो हमें 3 आंसर निकालना था, सॉरी 3 नहीं 4 आंसर। ठीक है, एक आंसर सर ये निकालना था, एक ये निकालना था, एक ये निकालना था, एक ये निकालना था। आशा करते हैं समझ में आया होगा। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, फर्जी क्वेश्चन, फर्जी नहीं मतलब सही क्वेश्चन था, कठिन नहीं था ना। तो अब करते हैं भैया प्रश्न नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है साहब, ठीक है। देखिए ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन लगभग हर साल पेपर में आते हैं। ठीक है, जिसमें संबंध निकालने को बोलता है, ऐसे क्वेश्चन लगभग हर साल पेपर में आते ही आते हैं। तो देखिए साहब बोल क्या रहा है, बोला कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। कहानी साहब ये है कि जो x y है ना, ये इनसे समान दूरी पे है। तो कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो है ना, इसको मान लीजिए p है ना, ये क्या है साहब 3, 6 है। इसको मान लीजिए साहब क्यों है, ये क्या है साहब -3, 4 है। इसको मान लीजिए क्या मान लें, r मान लीजिए, है ना। ये साहब क्या है x, y है। सर कहानी ये है कि इनके और इनके बीच दूरी
और इनके बीच दूरी सेम है, माने अगर यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा। माने कहानी सेम, कहानी ये है कि ये बराबर साहब ये है। माने हम कह सकते हैं यहाँ पर कि साहब पी आर बराबर क्या है साहब, यहाँ पर क्यू आर बोल लीजिए या फिर आर क्यू, बात सेम है। मैं इसको क्यू आर बोल दे रहा हूँ, अच्छा लग रहा है ना, क्यू आर बोलिए फिर आर क्यू, बात साहब सेम है ना। ये हमें दिया है सर, क्वेश्चन में बोला है ना कि समदूरस्थ है, समदूरस्थ माने समान दूरी पर है ना। ठीक है साहब, अब सर हम पी आर निकाल लेंगे। पी आर किसे निकालेंगे सर, एक्स वन वाई वन ही पाएगा, एक्स टू वाई टू ही पाएगा। तो एक्स टू माइनस एक्स वन यानी एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है। हम क्यू आर निकालेंगे, क्या होगा यहाँ पर, तो होगा एक्स टू माइनस एक्स वन है ना, ठीक है, यानी -3। अच्छा, इसको क्यू आर लिखिए आर क्यू लिखिए, बात सेम है ना। तो आपकी जो मर्जी, ठीक है, मैं इसको क्यू आर लिख रहा हूँ, मैं इसको आर क्यू नहीं, तो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत, क्यू आर लिखिए आर क्यू, कोई दिक्कत नहीं है साहब। क्यू आर लिखिए या फिर आर क्यू लिखिए, आपकी मर्जी है। हम यहाँ चल रहे थे पी आर, तो इसको मैंने आर क्यू लिख दिया, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा यहाँ पर, -3 माइनस एक्स, -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा -4, सॉरी 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है साहब, बिल्कुल। देखिए साहब, इनको थोड़ा ओपन कर लेंगे सर, होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 यानी 6x आएगा, है ना। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 यानी 12x वाई आएगा। ठीक है है ना। यहाँ साहब देखिए, यहाँ होगा, अच्छा समझिए, जैसे लिखा है -3 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर लिखा है ना बच्चा यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस इसको लिख सकते हैं आप -3 माइनस सॉरी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सर अब भी तो सेम है ना, बतिया सेम है भी है ना, बतिया सर सेम है, स्क्वायर सर दोनों लगाया। ठीक है सर, बिल्कुल, यानी हम यहाँ से कर सकते हैं कि 3 प्लस एक्स का ही होल स्क्वायर लिखा है। नहीं समझ में आया सर, बड़ा सिंपल था, हमने माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों में से। ठीक है सर, स्क्वायर लगा रन दीजिए, ऐसे समझिए ना। हमने क्या किया साहब, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया सर, बाहर निकल गया, ये सर बच गया। स्क्वायर जो सर इस पर भी आएगा, स्क्वायर इस पर भी आएगा, जब स्क्वायर इस पर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर इस पर आएगा सर ये हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर माने अभी लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 3, अच्छा एक बार लिख देते हैं, ठीक है, इतना है ना। यहाँ देखिए साहब क्या होगा, ए स्क्वायर यानी 16, बी स्क्वायर यानी वाई है ना, -2 यानी 8 वाई। ठीक है साहब, बिल्कुल सर, ठीक है। तो एक लाइन आउट कर दीजिए, है ना, एक्स स्क्वायर, और देखिए कितना हुआ, -6x लिखिए यहाँ पर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर -12 वाई लिखिए, 9 36 सर 45 होता है साहब। ठीक है सर, देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 यानी 6x, यहाँ साहब जो लिखा है सर लिखा रहने दीजिए बिना किसी कष्ट के साथ, है ना। ठीक है साहब, अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, काट देंगे भैया, दोनों तरफ वर्ग, है ना, तभी तो स्क्वायर हटेगा सर, तभी तो क्या हो जाएगा, सॉरी तभी तो रूट हटेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर साहब क्या होगा यहाँ पर सर, इधर जब वर्क करेंगे भैया यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी इतना आएगा साहब, है ना। ठीक है सर साहब, जो उधर करेंगे वहाँ पर कट जाएगा, यानी 9 आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, 6x आएगा, 16 आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, -8 वाई आएगा। ठीक है, देखिए कठिन नहीं है, फर्जी आपको उड़ा भाग लंबा लग रहा होगा, ठीक, बट ये कठिन साहब बिल्कुल नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर स्वाहा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर स्वाहा, सर बिल्कुल स्वाहा हो गए। ठीक है सर, इधर बचा क्या सर, -6x बचा है, इधर सर बचा है -12 वाई, इधर बचा सर 45, सर उधर देखिए कितना बचा सर, इधर देखिए 6x बचा है, लिखिए उसको, है ना। सर यहाँ बराबर चिन्ह था सर, क्या कर रहे हैं आप, है ना। सर यहाँ बचा 6x लिखेंगे, है ना, फिर लिखेंगे यहाँ पर -8 वाई, और ये कितना हुआ सर, ये 25 हो गया। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात ही सर नहीं है। तो एक काम करिए, इन सब को इधर लाइए या फिर इन सब को इधर ले जाइए, बात सेम है, तो हम इनको इधर लाते हैं, तो का -6x -12 वाई, है ना, प्लस 45 लिखा रहने दीजिए, इधर आएगा -6x होगा, इधर आएगा +8 वाई होगा, इधर आएगा माइनस का साहब 25 होगा। यहाँ तक कोई कष्ट सर, बिल्कुल कष्ट वष्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए, है ना। देखिए साहब, अब देखिए सर, यहाँ -6x है, -6x यानी -12x हो गया। ठीक है सर, -12 वाई प्लस 8 वाई, सर -4 वाई बचेगा, प्लस का 45 -25 यानी कितना बचेगा सर यहाँ पर
सर कितना बचेगा? सर यहाँ 20 बचेगा, प्लस का है बराबर 0। ऐसा करिए, आप देखिए इन सब 4 के पहाड़े जा रहे हैं, तो आप ऐसा करिए माइनस का 4 ले लीजिए कॉमन, क्योंकि माइनस शुरू में आ रहा है ना। तो -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा सर? 3x आएगा, यहाँ 1y आएगा, यहाँ 5 आएगा बराबर 0। उधर गया सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, ठीक है। ये जब उधर जाए कितना होगा? 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, है ना। क्योंकि देखिए -4 उधर जाएगा, 0 बटा -4 यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये यही संबंध है साहब, यही क्या है? संबंध। देखिए बड़ा ही ईजी क्वेश्चन होता है, आपको गुणा भाग देखकर फर्जी इसको लंबा नहीं समझना सर, है ना। इसको आप लंबा सर बिल्कुल मत समझिए, इसमें खाली गुणा भाग पड़ी है। बस आपको एक लाइन समझना क्या है, समदूरस्थ, बस दूरी सूत्र लगाइए और कथा कर दीजिए, सर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यही प्यारा सा आंसर है इसका, है ना। यही प्यारा सा रिलेशन x एंड y में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन लगभग सर हर साल आते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की सर प्रैक्टिस करके ही जाइए। एनसीईआरटी तो आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना है, तभी सारे पेपर आपके अच्छे जाएंगे ना। मैथ में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब अच्छे जाएंगे, ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से किया है तो, है ना। तो एक्सरसाइज हो गई समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, है ना। तो तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।